नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इसमें सॉल्व करेंगे कुछ डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित प्रश्न यानी कि भाज्यता के नियम। और इसको दोस्तों हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो मेरा प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं, कोई CHSL, कोई MTS, कोई CGL में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे प्रश्न है, किसी संख्या n को 39 से विभाजित करने पर शेषफल 38 आता है, तो उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पे शेषफल कितना आएगा। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप प्रश्न को देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे अरेंज किया गया है। और ये दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं, या CGL, MTS और CHSL के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसको हम दोस्तों बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक सी इसमें बात करेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक के बिना इसमें काम नहीं चलने वाला। मैं आपसे अगर कहूँ कि अगर आप किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए मैं लाइक ले लेता हूँ कोई भी एक संख्या लमसम, मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी संख्या 20 है। अगर मैं इस 20 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपको पता चला कि अगर मैं यहाँ पे 4 ना लेके यहाँ पे मैं 3 अगर ले लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे रिमाइंडर भी बचाना है। यहाँ पे मैं इसको 3 ले रहा। तो यहाँ पे मैं अगर इस संख्या को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 6 त्रिक को 18, यहाँ पे कितना बच जा रहा, 18 होने के बाद दोस्तों यहाँ पे बच जा रहा मेरा शेषफल, जो मेरा बच जा रहा वो बच जा रहा 2। यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर हो जा रहा है वो 2 हो जा रहा है, यानी शेषफल जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो शेषफल है वो 2 है। अब मैं बोल दूँ आपको, इसी संख्या को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो शेषफल कितना बचेगा। तो यह दोस्तों बहुत ईजी हो जाएगा इस मेथड से अगर सॉल्व करें। जैसे मैं आपके सामने कोई भी एक बड़ी संख्या ले लेता हूँ। जैसे दोस्तों अगर मैं 12 की मल्टीपल में कोई संख्या ले लूँ, जैसे 78 को मैं ले लूँ, यहाँ पे मैं एक संख्या ले रहा हूँ, 55 ले रहा हूँ। 55 को अगर मैं दोस्तों 12 से डिवाइड करूँ, 12 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा शेषफल। 12 पचे 60, 5 बच जाएगा, यानी कि 5 जो हो जाएगा। बड़ चौक 12 तिया 36, बड़ चौक को 48, 48 और दोस्तों यहाँ पे 2, यानी कि बड़ चौक को 48 और 48 को दोस्तों जब इसमें से मैं घटा लूँगा तो यहाँ पे शेषफल मेरा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर मैं बोल दूँ कि अगर इसी संख्या यानी 55 को ही अगर मैं बोल दूँ कि आपको 3 से डिवाइड करना, तो शेषफल कितना आएगा। यानी कि 55 को मैं बोलूँ कि आप 3 से डिवाइड कर दें तो शेषफल कितना आ रहा है, देखें तो 1 यानी कि 2, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे बचा कितना, 2 बच गया, यहाँ पे 5 उतर गया, यानी कि 7 त्रिक को 21, यहाँ पे 7 लिख देते हैं और यहाँ पे 21 और 24 भी हो जाएगा, 8 त्रिक को 24, यानी कि शेषफल मेरा जो बचेगा 1 बच जा रहा है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा जो शेषफल है 1 बच गया। अब मैं इसी संख्या को दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से बता रहा हूँ कि इसको आप ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बोला हूँ कि 55 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आ रहा था। अगर मैं 55 को, यहाँ पे मैं 55 को डिवाइड किससे किया था, 12 से डिवाइड किया, तो मेरा शेषफल जो कितना आया था, यानी कि शेषफल मेरा कितना आया था, 7 आया था। फिर मैं बोला अगर इसी संख्या को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो शेषफल कितना आया, तो शेषफल मेरा कितना आया था, 1 आया था। लेकिन मैं इसको अब ट्रिक से सॉल्व करने वाला, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो 7 है, 7 को ही मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूँ तब भी तो मेरा शेषफल 1 आ जा रहा है। और देख रहे हैं कि यह जो 3 है यह 12 का मल्टीपल है, यानी कि हम 3 के पहाड़े में 12 को यहाँ पे ईजी तरीके से ला सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों अगर आपसे पूछे जाते हैं तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन ही हो सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या n को अगर मैं 96 से विभाजित करूँ तो शेषफल 72 आता है। उसी संख्या को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 12 है यह 96 का जो है मल्टीपल है, यानी कि 12 96, यानी कि मल्टीपल हो जा रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 72 को ही मैं ले लूँगा डायरेक्ट और इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूँगा। 12 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि शेषफल जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या n को 12 से विभाजित करें तो शेषफल 11 आता है। उसी संख्या को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो शेषफल कितना आएगा। तो 11 है, 11 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास शेषफल यहाँ पे कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 और शेषफल आपका बच जा रहा है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर किसी संख्या n को 39 से विभाजित करने पे शेषफल 38 आता है, तो उसी संख्या को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा। हमें 38 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है किससे, 13 से। तो यहाँ पे हमारा जो शेषफल है वो मिल जाएगा, 13 दूना 26, यहाँ पे 13 दूना 26 और 4 12, यानी कि शेषफल जो हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे बिल्कुल
सही होगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।